अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करूँ, पहले इसको सुनिएगा। आपको बार बार किसी की याद आ रही है। याद इसलिए आ रही है क्योंकि आपको उनसे कुछ मिल रहा था। There's care, there's love, there's attention। मुझे किसी से अटेंशन मिल रही है, मुझे किसी से अप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। सडनली अब वो पर्सन इज नॉट इन माई लाइफ, तो वो जो मेरी नीड है उसका क्या होगा? तो जो पेन है ना, वो एक्चुअली इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन, इट इज बिकॉज वो जो मेरी डोज थी वो फुलफिल नहीं हो रही अभी। आपको बार बार किसी की याद। अच्छा, इस तरह के फलसफे लोग बड़े झाड़ते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने मोहब्बत का मज़ा नहीं चखा होता। अम, हमारी कौन सी नीड है, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसको कोई दूसरा इंसान पूरी कर सकता है? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है हमें। खुदावंद ताला ने अगर इस दुनिया में अगर हमारी ज़रूरत के लिए कोई और इंसान होता तो वो हमारे जिस्म के साथ जुड़ा हुआ पैदा होता। आप इस दुनिया के अंदर बिल्कुल आज़ाद पैदा होते हैं और इस दुनिया से आज़ाद जाते हैं आप, और इस दुनिया में आप आज़ादी से के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं होती हमें, हमें उससे मोहब्बत होती है, प्यार होता है हमें। देखिए, अगर अगर किसी ने मुझे फ़र्ज़ कीजिए बहुत अच्छी चाय पिलाना शुरू की हुई है, और जी उसके हाथ की चाय ही, अरे वाह क्या बात है, वगैरह वगैरह, तो वो बेसिकली लाइक उसको अप्रिशिएट करने की भी बात है। ज़रूरी नहीं कि यदि आपको कोई ज़रूरत है किसी को अप्रिशिएट करने की, कोई ऐसा इंसान है जो आई मीन अप्रिशिएट होना चाहता है, लाइक उसको अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो वो शख्स कहेगा यार ये सारी दुनिया में मैं ऐसी जक मार रहा हूँ, ये मार रही हूँ, तो बहरहाल अपने इस तरह के जो फ़लसफ़े मैं अक्सर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये इस तरह के देखता हूँ जिसमें बताया ही जाता है कि बेसिकली इंसान जो होता है वो बड़ा खुद गर्ज़ होता है, बड़ा लालची होता है, और वो जो मोहब्बत करता है किसी भी इंसान से तो आउट ऑफ गरज और लालच और ये सारा का सारा करता है। ये अभी अभी आपने सुना ही है। तो इसको यानी इस तरह के अल्फाज दिल को बड़े भले लगते हैं कि जी वो आप कोई यानी ये मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप शेकअप हो गया होता है, तो उनको जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो है वो इस तरह का चूरन दे रहे होते हैं, अरे भाई देखो वो तुम्हारी कोई ज़रूरतें पूरी कर रहा था, तुम उसकी कोई ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में मोहब्बत नाम की कोई चिड़िया ही नहीं होती। ये वो फरमाना चाह रही हैं वो खातून जो है, या मोहब्बत नाम का कोई लाइक लफ्ज़ ही नहीं होता, मोहब्बत नाम का कोई एहसास ही नहीं होता, उसमें कोई खुलूस नहीं होता, उसमें कोई लाइक चाहत नहीं होती, कोई गहराई नहीं होती। तो इस तरह की बातें जो है, आज मेरी तबीयत नासाज थी। ऐसी लेटे लेटे मैंने कहा यार खामोशी से जिद ज़रा वक्त गुजारना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मैं अभी आपको मैं मज़े की बात बता रहा हूँ, टिकटॉक पे अभी बैठा हूँ मैं, काफ़ी मेरा बैंड बजा हुआ था, लाइक सर दर्द हो रही और आई मीन सीने में इन्फेक्शन हुई हुई थी और बुरा हाल था। तो साथ में मैंने सोचा यार क्यों ना ज़रा कुछ कुछ सूप शूप पीऊँ, लाइक शायद उससे ज़रा थोड़ी सी तबीयत बहल जाए। वो आइडिया बड़ा कमाल का आया जहन में ना। तो सर्दियाँ भी हैं और वो मेरे ख्याल से चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बड़ा मुनासिब होता है सूप। तो फिर मार्केट से मंगवा के और वो सारा जब पिया, पी के तो एकदम से एनर्जी आ गई। मैंने कहा चलो यार इस एनर्जी को ना थोड़ा सा टिकटॉक पे खर्च करते हैं। ठीक है। तो एनीवेज देखिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, बिना इस बात की परवाह किए बगैर कि वो शख्स आपको आगे से प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए, ये वन वे लव जो है ना, मैं इसको ना ये समझता हूँ कि देखिए अभी अभी एक जो इश्क हकीकी है, आप उस तरफ तो तभी जाएंगे ना जब आप इश्क लाइक वो क्या उसको कहते हैं मजाजी जो है, उस पे आप ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अपनी उस मोहब्बत को, उस प्यार को जो जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। क्योंकि उस मोहब्बत और प्यार ने ही आपको इस दुनिया में वो लेके आई, वो ज़ात मुबारका जो है, जिसको नाम लोग खुदा, अल्लाह, भगवान, विष्णु,
आई मीन जीसस क्राइस्ट, और कई उन्होंने लोगों ने नाम रखे हुए हैं। तो उसकी मोहब्बत तक वापस जाने से पहले आपको अगर इस दुनिया में कोई इंसान, कोई चरिंद परिंद, कोई फूल, कोई लाइक आई मीन किसी भी चीज़ के साथ, आई मीन आपके कैरियर से, आपकी और भी कई चीज़ें होती हैं आई मीन मोहब्बत करने के लिए। ऐसे अगर आप किसी इंसान से करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक जीता जागता, वो आगे से कुछ रिएक्ट भी कर सकेगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है, वैसे चरिंद परिंद के साथ आप वो मतलब बात नहीं करेगा या इस तरह से। तो बहरहाल हाँ, वो अगर आपको कोई दुख देता है या तकलीफ देती है, अगर आपकी मोहब्बत, तो उससे थोड़ा सा फासले में रह के उससे मोहब्बत करें, प्यार करें। और किसी को भी इस मोहब्बत की लाइक आड़ में खुद को नुकसान ना पहुंचाने दें किसी भी तरह का। क्योंकि आपकी ज़ात जो है वो सबसे पहले, आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशी, और ठीक है, आपका दिल फ़र्ज़ कीजिए किसी पे आ गया है, तो वो शख्स जो है आगे से अगर आपके साथ मतलब उस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रहा या नहीं दे सकता या सकती, इस सारे का सारा, तो उसको लाइक आई मीन इग्नोर कर दें, ठीक है ना। आप उस चीज़ को एंजॉय करें जो आपने की। आपने उसके साथ गुजरे हुए लम्हात को एंजॉय किया, उसके साथ बनाई हुई यादों को आपने एंजॉय किया, और यू नो लाइक आप उसी में आपने अपने आप को खुश रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें। कब्जा ग्रुप बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई शख्स अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने किसी और से शादी कर ली है, किसी और के साथ वो चली गई है या कुछ भी वगैरह वगैरह, तो उसके बच्चों और उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए आप दुआ करें। क्योंकि मोहब्बत कभी भी खुद गर्ज नहीं हो सकती, लाइक उसको ये नहीं हो सकता कि यार मेरी गर्ज जो है वो पूरी हो। वो मोहब्बत तो बड़ी कुर्बानी देने वाली, मोहब्बत तो लाइक दुआ करने वाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने शादी कर लिया है तो अब आप शादी से आप बैठे रहें। आई मीन आप भी कर लीजिए, लाइक आई मीन इसमें क्या हर्ज है। और जब उसको पता चलेगा कि जी आप भी शादी कर ली और आप भी बड़े हंस खुशी खुशी वगैरह वगैरह, तो आई मीन क्या पता वो भी आपकी उसी तरह से इज्जत एहतराम और उसी तरह से मोहब्बत करना शुरू कर दे जैसे आप। यानी उतना तो नहीं आप कर सकता, क्योंकि मोहब्बत का एहसास आपकी रूह को होता है, आपके दिल को होता है। आपको अगले इंसान की कि वो कितनी मोहब्बत, कितना वो सारा, वो आप उसका कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो लाख आपको लिख लिख के दे, लाख आपको बताने की कोशिश करे, आपकी अपनी रूह जो है वो, और अपना दिल जो है और आपका जिस्म जो है, वो उसको महसूस करता है। उसको पता चलता होता है कि यार, और इससे बढ़ के ना ये कोई चीज़ लाइक देखिए, मैंने बड़ा इसके ऊपर कई किताबें भी पढ़ी हैं, लोगों के बड़े बड़े फ़लसफ़े, भाषण और सब बड़ा कुछ सुना हुआ है। मोहब्बत एक वाहिद चीज़ है जो सबसे आसान तरीन चीज़ है इस कायनात की। इसको कॉम्प्लिकेट करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। मैं टिकटॉक पे जब आया तो आके मुझे जो बात बड़ी अजीब सी लगी, वो ये था कि मोहब्बत का रोना, रोते हुए मैंने कम से कम 99% आई मीन सैड सॉन्ग्स को, और आई मीन बड़े ही ऐसे ऐसे अशार जिनको पढ़ के लाइक वहां से बंदे का दिल चाहे कि यार मैं अभी छलांग मार दूं अपने बेड से नीचे, ठीक है ना। बेड से नीचे चाहे वो 1 फुट का फासला है, लेकिन स्टिल लाइक आई मीन इतना क्या भाई, आई मीन मोहब्बत कभी भी आपको दुखी नहीं कर सकती। ऐसी मोहब्बत जो आपको दुखी करे, तकलीफ दे, आपको परेशान करे, आपको अपनी जान के पीछे ये वो वगैरह, तो वो उसको मोहब्बत नहीं कहते, उसको कोई पागलपन कह सकते हैं आप, कोई और चीज़ है जिसमें डेफिनेटली आपको लाइक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि मोहब्बत तो बड़ी पुरसकून होती है, उसमें तो वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होता। तो बहरहाल, अरे यार ये मैं बातें करते करते मेरा दिमाग जो है ना, सर जरा थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि बेटा तूने ये क्यों यहाँ पे तूने टिकटॉक खोली तूने। अच्छा भला तू रेस्ट कर रहा था, एंजॉय कर रहा था टिकटॉक, बस चुप करके लगा रहा। तो बहरहाल आपकी नवाजिश कि आप हमारे इस टिकटॉक के चैनल के ऊपर आते हैं और आके आप अपनी मोहब्बत और अपना प्यार हमें दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतें कायम रखे, सबके अजीज़ व अकरबा, अपनी सब आपके हस्बैंड, जो भी आपके वाइफ्स और बच्चे और सब बूढ़े वगैरह बुज़ुर्ग वगैरह, सबकी एहतराम और सबकी कदर करना सबके अंदर वो आए। और बस, और क्या यार इस दुनिया में लेना हमने, ठीक है।
आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।